वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी में जो बीएड कोर्स होता है उसके बारे में। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो बीएड कोर्स होता है वो कितने साल का होता है। क्या वो सेमेस्टर सिस्टम है, क्या वो ईयरली सिस्टम है, और क्या ये कोर्स रेगुलर कर सकते हैं, प्राइवेट कर सकते हैं, डिस्टेंस में कर सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज में कर सकते हैं, रेगुलर कॉलेज में कर सकते हैं, डिग्री कॉलेज में कर सकते हैं, या यूनिवर्सिटी कैंपस में कर सकते हैं। और इस कोर्स में जो सिलेबस होता है वो किस तरह का होता है, क्या पढ़ने वाला काम ज़्यादा है या फील्ड वर्क वाला काम ज़्यादा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस कोर्स को करने में कितना आपका टोटल खर्चा आता है, और जो खर्चा आता है क्या आपको एक बार में ही देना पड़ता है या आप इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं, कब कब दे सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो बच्चे बीएड करने में इंटरेस्टेड है ना, तो वो इस चैनल को लाइक कर लें, क्योंकि बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके आखिरी सेमेस्टर तक जो जो काम भी आपको करने होंगे कॉलेजेस में या फील्ड वर्क में, वो हर एक काम की इंफॉर्मेशन हम वीडियो के थ्रू आपको दे देंगे। क्योंकि बीएड में मैंने देखा है कि पहले साल पढ़ने वाला काम ज़्यादा होता है और दूसरे साल फील्ड वर्क वाला काम ज़्यादा होता है। पहले साल पेपर ज़्यादा होते हैं, दूसरे साल घूमने फिरने वाला काम ज़्यादा होता है। हर एक चीज़ हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि बीएड का जो एडमिशन प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होने जा रहा है, और वो एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, और कैसे आपकी एलिजिबिलिटी चेक होती है, कौन से बच्चे बीएड कर सकते हैं और कौन से बच्चे बीएड नहीं कर सकते। इन सब चीज़ों के लिए हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो बड़ा भी हो सकता है, वो नेचुरली इतनी बातें हमने डिस्कस करनी है तो वीडियो बड़ा भी हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले हम यही कहना चाहते हैं कि जो बच्चे बीएड करने में इंटरेस्टेड हैं वो इस चैनल को लाइक कर लें, क्योंकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक की इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे आपकी पढ़ाई आगे चलती जाएगी वैसे वैसे हम वीडियो डाल के आपको बताते जाएंगे कि आगे आपने क्या करना है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये चैनल शेयर कर लें कि ताकि उनको भी ये हर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती जाए। चलिए हम अब डिस्कस करते हैं इस बीएड प्रो कोर्स को पूरी डिटेल। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बीएड क्या है, उसके क्या स्कोप्स हैं, उसका एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी, ड्यूरेशंस, मीडियम क्या है कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है, एग्जामिनेशन कैसे होते हैं, रिज़ल्ट कैसे आता है, डिग्री कैसे मिलती है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, और फीस स्ट्रक्चर। बीएड जो है वो एक बैचलर डिग्री है और इसे एक प्रोफेशनल प्रोग्राम माना जाता है, यानी कि ये एक प्रोफेशनल डिग्री है जो कि अपर प्राइमरी, मिडिल लेवल, सेकेंडरी लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल के टीचर्स को ये कोर्स करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर बीएड जो है वो 3 तरह से होती है। पहली बीएड जो है वो 2 साल की है और रेगुलर कोर्स है। दूसरी बीएड भी 2 साल की है पर वो डिस्टेंस कोर्स है जो कि डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू की जाती है। और जो थर्ड बीएड है वो इंटीग्रेटेड बीए बीएड या इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड है, जो कि एक 4 साल का कोर्स है जिसमें से 3 साल की आप बीए या बीएससी की डिग्री है और 1 साल की बीएड है। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो 2 साल की बीएड जो कि एक रेगुलर कोर्स है और वो जो प्राइवेट कॉलेजेस में होती है। जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर जो रेगुलर बीएड है वो सभी प्राइवेट कॉलेजेस में होती है और एक यूनिवर्सिटी का भद्रवा कैंपस है, सब कैंपस है, उसमें होती है। तो आप ये मान के चलिए कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वो सिर्फ एक ही है, यूनिवर्सिटी का सब कैंपस भद्रवा, और बाकी सभी के सभी जो हैं वो प्राइवेट कॉलेज हैं। बीएड यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर या और किसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में ये कोर्स नहीं होता है। स्कोप ऑफ बीएड। बीएड जो है किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल के टीचर बनने के लिए बहुत ही
इम्पॉर्टेंट कोर्स है, बल्कि एक कंपलसरी कोर्स है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनसीटी की तरफ से ये कह दिया गया है कि जो भी स्कूल्स में जहाँ प्राइवेट जहाँ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में अप टू 12th लेवल तक बच्चों को टीचिंग करना चाहता है, तो उसके लिए बीएड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप जेएनवी स्कूल, केवी स्कूल, सेंटर के स्कूल या किसी यूटी या स्टेट्स के स्कूल देख लीजिए, उन सब में बीएड जो है एक कंपलसरी कोर्स है। सो विदाउट बीएड आप गवर्नमेंट टीचर्स की जॉब नहीं ले सकते। एडमिशन प्रोसेस, बीएड का जितना भी एडमिशन प्रोसेस होता है वो ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस होता है। तो इसके लिए आपको जो है www.bhjammu.org वेबसाइट पे लॉगिन करना होता है, अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी होती है। इसके बाद आपको कॉलेजेस चूज़ करने होते हैं कि आप किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके लिए आपको 5 कॉलेजेस की प्रेफरेंस देनी पड़ती है। प्रेफरेंस देने के बाद जब आपका एडमिशन प्रोसेस एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो फिर आपकी काउंसलिंग होती है। तब आपकी मेरिट्स के अकॉर्डिंगली जो कॉलेज आपने चूज़ किया होता है उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो मेरिट लिस्ट बनती है और आपको वो कॉलेज अलॉट किया जाता है। देन आप उस कॉलेज में जाके अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और जो बीएड की फ़ीस होती है वो आप पे करते हैं। तो इस एडमिशन प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट होगा, हम आपको अलग से एक नई वीडियो बना के इस पूरे एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताएंगे। ड्यूरेशंस, बीएड जो होती है वो 2 साल की होती है और 4 सेमेस्टर्स होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो अगस्त से लेके नवंबर तक होता है। सेकंड जो सेमेस्टर है वो दिसंबर से अप्रैल, थर्ड जुलाई से नवंबर और फोर्थ दिसंबर से अप्रैल तक। सो आप कह सकते हो कि ये जो बीएड है आपकी एटलीस्ट 20 मंथ्स की होती है। लास्ट में जो पेपर होते हैं लास्ट सेमेस्टर्स के वो जल्दी हो जाते हैं। सो आप मान के चलो कि अगस्त से लेके नेक्स्ट ईयर और उसके नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक आपकी बीएड का ड्यूरेशन टाइम है। लेकिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बीएड है तो 2 साल की, लेकिन आपको अगर आपकी बैकलॉग्स आ जाती हैं, अगर आपके पेपर कोई फेल हो जाते हैं, तो उसे कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा ईयर मिलेगा, यानी कि 3 साल। इसका मतलब ये है कि जिस साल से आपने बीएड की एडमिशन ली है उससे आगे 3 साल के अंदर अंदर आपको पूरी बीएड कंप्लीट करनी होगी। तो वैसे तो बीएड में जो होता है हर सेमेस्टर वाइज पेपर होते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री पेपर जाने की थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए यूनिवर्सिटी ने एक ऑप्शन रखा है, लेकिन आज तक यूनिवर्सिटी ने कभी भी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम नहीं लिए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना होगा कि अगर आपका थर्ड सेमेस्टर में कोई एग्ज़ाम रह जाता है तो आपको नेक्स्ट एक ही चांस मिलेगा फिर से पेपर देने के लिए। सेम फॉर द फोर्थ सेमेस्टर, उसमें भी एक ही एक्स्ट्रा चांस मिलेगा। फर्स्ट और सेकंड में आपको फिर भी 2-2 चांसेस मिल जाएंगे। सो पूरी बीएड जो है वो आपको 3 साल के अंदर कंप्लीट करनी है। ऐसे बीएड जो है 2 साल की है। अगर आप कभी फेल नहीं होते तो आप 2 साल में बीएड कंप्लीट कर जाएंगे। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंग्लिश जो बीएड का है वो मीडियम हमेशा रहेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो बीएड के जो पेपर हैं वो हिंदी मीडियम में भी दे सकते हैं और इंग्लिश मीडियम में भी दे सकते हैं। लेकिन जो टीचिंग प्रोसेस है, जैसे कि आपकी इंटर्नशिप्स होती हैं, जैसे कि आपको स्कूल में टीचिंग प्रोसेस करना पड़ता है, वो सारा इंग्लिश में रहेगा। तो इसमें ज़्यादा फोकस वाली बात नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप बीएड कर सकते हो। आपको एक मीडियम एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करते वक्त चूज़ करना पड़ेगा। आप ऐसा भी कर सकते हो, एक सेमेस्टर हिंदी या एक सेमेस्टर इंग्लिश, जैसी आपकी मर्ज़ी है, आप उस मीडियम में बीएड को कर सकते हो।
एग्जामिनेशंस, बीएड के एग्ज़ाम हर सेमेस्टर्स के एंड में होंगे और ये जो बीएड के एग्ज़ाम होते हैं ये दो पार्ट्स में होते हैं। एक जो होता है वो थ्योरी पेपर्स होते हैं और एक जो होता है वो इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट वर्क में होता है। प्रोजेक्ट वर्क जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर से लेके फोर्थ सेमेस्टर तक होता है और लास्ट में उसका एग्ज़ाम होता है। सो जो थ्योरी पेपर्स होती है वो 60 मार्क्स के होते हैं। कॉलेज की जो इंटरनल असेसमेंट है वो 40 मार्क्स की होती है। इसी तरह से हर एक पेपर जो है 100 मार्क्स का होता है। इसके अलावा आपकी इंटर्नशिप होती है जो हर सेमेस्टर में होती है, वो 50 मार्क्स की होती है। और जो एक मैं प्रोजेक्ट बता रहा हूँ जो फर्स्ट सेमेस्टर से लेके लास्ट सेमेस्टर तक होता है, वो जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है। और बीएड में पास करने की जो परसेंटेज है वो 36% है। तो आप मान के चलो कि जो 60 मार्क्स वाला थ्योरी का पेपर है आपको 23 मार्क्स लेने ज़रूरी हैं पास होने के लिए। एडमिशन टू नेक्स्ट सेमेस्टर, बीएड में हमेशा कैरी ऑन सिस्टम रहता है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम के बाद आप सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे, सेकंड के एग्ज़ाम के बाद थर्ड सेमेस्टर में, थर्ड के सेमेस्टर के बाद आप फोर्थ सेमेस्टर में। सो थर्ड सेमेस्टर में ये नहीं देखा जाता कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कितने पेपर पास किए हैं, जैसे कि ग्रेजुएशन सिस्टम्स में होता है कि आपको 50% पेपर पास करने होते हैं थर्ड सेमेस्टर की एडमिशन के लिए। लेकिन बीएड में कैरी ऑन सिस्टम होता है। इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली आप फर्स्ट सेमेस्टर में अगर चाहे सभी पेपर पास नहीं होते तब भी आप थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हो। तो इसलिए बीएड में हमेशा कैरी ऑन रहता है। सेकंड चीज़ ये है कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम आप थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर के होते हैं, लेकिन आज तक कभी हुए नहीं। ये थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम इसलिए होते हैं ताकि आपको बीएड 3 साल में कंप्लीट करनी होती है, तो आपको एक एक्स्ट्रा चांस दिया जाए अपने बैकलॉग पेपर्स को क्लियर करने में। कॉलेजेस, बीएड जो होती है वो सभी प्राइवेट कॉलेजेस में होती है जो कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं। इसके साथ एक यूनिवर्सिटी का सब कैंपस है भद्रवा, वहाँ पे होती है। सो लगभग 50 से ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजेस हैं जम्मू कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट में। मोस्टली जम्मू डिवीज़न के अंदर जो है जम्मू यूनिवर्सिटी की बीएड होती है, जिसमें कठुआ हो गया, सांबा हो गया, जम्मू हो गया, उधमपुर हो गया, रामनगर हो गया, पुंछ, रजौरी। तो यहाँ पे ये सब प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं। जम्मू डिवीज़न और कठुआ डिवीज़न में सबसे ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं। जम्मू में लगभग 10 से 12 और कठुआ में कम से कम 7 से 8 बीएड के जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं। बीएड कोर्स स्ट्रक्चर, तो अब आप जानेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में क्या आता है। फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 5 थ्योरी के पेपर्स होते हैं, जनरल पेपर्स होते हैं, बीएड के रिलेटेड पेपर्स होते हैं, एजुकेशन के रिलेटेड पेपर होते हैं। हर एक पेपर में 60 नंबर की थ्योरी होती है और 40 नंबर की इंटरनल असेसमेंट होती है। तो टोटल 100 मार्क्स होते हैं एक पेपर के। तो और 50 नंबर की जो होती है वो स्कूल इंटर्नशिप होती है। सो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 5 पेपर करने हैं दैट्स आर रिलेटेड टू एजुकेशन फील्ड और एक इंटर्नशिप जो 50 मार्क्स। सेकेंड सेमेस्टर में टोटल 7 पेपर होते हैं। यहाँ पे 6 पेपर दिखाई दे रहे हैं और 7वां पेपर यूनिवर्सिटी ने अभी इंट्रोड्यूस किया है जो कि योगा सब्जेक्ट का है। तो इसमें पहला और दूसरा पेपर जो है वो बीएड से रिलेटेड है। थर्ड पेपर जो है वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर से रिलेटेड है। फोर्थ पेपर में आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, डोगरी और संस्कृत। सो आप एक सब्जेक्ट इसमें से चूज़ करेंगे। फिफ्थ सेमेस्टर में आपने जो ग्रेजुएशन जिस स्ट्रीम में की होगी उस स्ट्रीम से रिलेटेड एक सब्जेक्ट आपने चूज़ करना है। अगर आप साइंस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है तो यहाँ पे आप ये जो है फिजिकल साइंस या फिर बायोलॉजिकल साइंस का सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। अगर आर्ट्स में की हुई है तो आप यहाँ पे सोशल स्टडी या अदर्स
सब्जेक्ट जो है कॉमर्स में की हुई है तो वह कॉमर्स का पेपर आप सेलेक्ट करेंगे, तो कोई एक पेपर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और लास्ट जो पेपर 2 हैं वो एक एक्शन रिसर्च और योगा का पेपर है। इस तरह से इस सेमेस्टर में आपको सबसे ज़्यादा 7 पेपर पढ़ने को मिलेंगे। और लास्ट जो होगा वो एक 8वां पेपर जो होगा इंटर्नशिप का होगा। हर एक पेपर 100 मार्क्स का होने वाला है। एक्शन रिसर्च 50 मार्क्स का होगा, इंटर्नशिप जो है वो भी 50 मार्क्स की होगी। बीएड थर्ड सेमेस्टर में आपको टोटल थ्योरी के 3 पेपर मिलेंगे, जिसमें एक पेपर कंपलसरी है सबके लिए, एनवायरनमेंट साइंस का। बाकी जो 2 पेपर हैं वह सेम वैसे ही रहेंगे जो आपने सेकंड सेमेस्टर में चूज़ किए होंगे। एक पेपर जो लैंग्वेज का है, हिंदी इंग्लिश उर्दू में से जो आप सेलेक्ट करेंगे, और एक पेपर जो है आपने टीचिंग का सेलेक्ट करना है, जो सेकंड सेमेस्टर में आपने किया होगा सेम वही थर्ड सेमेस्टर में भी रहेगा। बीएड फोर्थ सेमेस्टर में सिर्फ 2 ही पेपर आपको पढ़ने हैं। एक कंपलसरी पेपर होगा टीचर एजुकेशन, और एक आपको पेपर जो है न्यू सेलेक्ट करना है, जो कि आप नीचे दी हुई लिस्ट ए से एच में कोई भी पेपर आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा स्कूल इंटर्नशिप वो 250 मार्क्स की होगी। तो इसमें जो थ्योरी वर्क वाले हैं वो सिर्फ 2 ही पेपर हैं फोर्थ सेमेस्टर में। और इसके अलावा बीएड में कुछ प्रोजेक्ट वर्क्स होते हैं जिसमें ईच वन टीच वन जो वो 2 साल का होता है, और प्लांट योर ओन ट्री ये भी ऑल फोर्थ सेमेस्टर में होता है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, पोर्टफोलियो, और ये डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एज ए टीचर, ये कुछ प्रोजेक्ट वर्क्स होते हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर से लेके फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाई के साथ साथ होते हैं। और लास्ट सेमेस्टर में जाके इनका जो एग्ज़ाम होता है वो जो है एक किस्म का वाइवा मोड में होता है। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट वर्क जो है ये भी बहुत कंपलसरी हैं बीएड में। अब बात आती है बीएड की फ़ीस कि टोटल खर्चा कितना आएगा आपका। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो फ़ीस होगी वो लगभग 2500 के करीब होगी। ये फ़ीस थोड़ी कम हो सकती है या थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, शायद 100 रुपीज़ कम या 100 रुपीज़ ज़्यादा। एडमिशन फ़ीस जो फर्स्ट ईयर जिसमें दोनों सेमेस्टर आएंगे, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, ये लगभग 34,000 रुपये तक की होगी। इसमें शायद ये फ़ीस थोड़ी सी बढ़ सकती है क्योंकि ये जो डेटा है ये प्रीवियस ईयर का डेटा है। फ़ीस का नया जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो जब नई एडमिशन शुरू होती है तब आता है। इसके अलावा कॉलेज की कुछ फ़ीस होती है जो कॉलेज वाले लेते हैं 8,000 के करीब। इसमें से आपकी आरआर की फ़ीस होगी, कुछ बच्चे बाहर से आए हैं उनकी माइग्रेशन की फ़ीस होगी, स्पोर्ट्स की फ़ीस होगी, एनएसएस की फ़ीस होगी, कॉलेज डेवलपमेंट की फ़ीस होगी। तो ये जो 8,000 फ़ीस है ये कॉलेज वाले लेंगे। ऊपर जो 34,000 वाली फ़ीस है ये यूनिवर्सिटी वाले लेंगे। अब जो सेकंड ईयर होता है बीएड में, जिसमें थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर आता है, इसकी फ़ीस लगभग 33,000 रुपये के पास होगी। और ये भी फ़ीस जो है यूनिवर्सिटी लेगी आपसे, और कॉलेज वाले जो होंगे वो कम से कम 6,000 रुपया फ़ीस लेंगे। इसके अलावा जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करोगे आप चारों सेमेस्टर की, उनकी फ़ीस भी लगभग 1,500 रुपये के करीब होगी। तो ये जो टोटल मिला के आपका खर्चा लगभग 80,000 और 90,000 के बीच होगा, क्योंकि जो कॉलेजेस की फ़ीसें होती हैं उसमें कॉलेज आपको थोड़ी फ़ीस कम भी कर सकता है। जो कॉलेज की अपनी फ़ीस होगी जो यूनिवर्सिटी ने डिसाइड की होगी, जैसे कॉलेज डेवलपमेंट फंड है या कॉलेज का प्रॉस्पेक्टस फ़ीस है, वो कॉलेज कम भी कर सकता है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी की फ़ीसें हैं, जो बड़ी फ़ीसें हैं 33,000 34,000, ये तो यूनिवर्सिटी पूरी की पूरी वन टाइम एक ही बार में ले लेगी। फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट ईयर जिसमें पहले 2 सेमेस्टर आएंगे उसकी फ़ीस जो है वो आपकी एडमिशन के टाइम ले ली जाएगी। और जो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की फ़ीस जो है जब आप थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेंगे तब यूनिवर्सिटी पूरी की पूरी फ़ीस, यूनिवर्सिटी कोई भी इंस्टॉलमेंट्स में फ़ीस नहीं लेगी। जो कॉलेज की फ़ीसें होगी वो आप कॉलेज के साथ आपका वो टाई अप होगा, वो थोड़ी कम भी कर सकते हैं और आपसे थोड़ी लेट भी ले सकते हैं, वो कॉलेज के अंदर हैं फ़ीसें। बाकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीसें आपको देनी है। तो लगभग आप मान के चलो कि आपका जो सिर्फ एडमिशन प्रोसेस
जहाँ बीएड की जो फीसें हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी की वो 80,000 के करीब पहुँचेंगी 2 साल की। इसके अलावा जो आपका अपना खर्चा है, बुक्स का खर्चा है, जहाँ आपके डेली एक्सपेंसेस जो भी कुछ है वो अलग से है। तो ये तो जो मेन खर्चा है कि ये जो मनी है आपने देनी ही देनी है यूनिवर्सिटी और कॉलेज को। सो ये है बीएड का टोटल खर्चा। तो एट लास्ट अगर आप और बीएड के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप ये वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं jitendrajyoti.in/BEd। इसके ऊपर आपको बीएड कोर्स के रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन होगी, सिलेबस होगा, हर एक रिज़ल्ट की अपडेट होगी, हर एक एडमिशन की अपडेट होगी, हर एक एग्जामिनेशन की अपडेट होगी, जो भी बीएड के ऑर्डर्स होंगे, सर्कुलर्स होंगे। सो हर एक जो इंफॉर्मेशन है बीएड कोर्स के अंदर वो आपको इस वेबसाइट पे भी मिल जाएगी और इस चैनल पे भी मिल जाएगी डे टू डे। फ्रेंड्स, आपने देख लिया कि ये बीएड कोर्स जो है वो किस तरह से किया जाता है। सो मुझे होप है कि आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन अब समझ आ गई होगी। लास्ट पार्ट ये है कि बीएड की एडमिशन कब स्टार्ट होने जा रही। सो बीएड की एडमिशन इस साल मे बी मिड ऑफ सितंबर या स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही 6 सेमेस्टर ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट आता है बीएड के एडमिशन की नोटिफिकेशन उसी साथ हो जाती है। सो एडमिशन का प्रोसेस वैसा ही है, सेम ऑनलाइन एडमिशन, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने हैं, कॉलेज सेलेक्ट करना है, बाद में आपकी काउंसलिंग होगी, मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंगली आपको कॉलेज अलॉट होगा और बाद में जाके आपने एडमिशन फ़ी पे करके आपका एडमिशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो अगर अभी भी आपको कोई बीएड के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, जहाँ आपको किसी इंफॉर्मेशन की अभी कमी महसूस हो रही है, जहाँ कॉलेज सेलेक्ट करने में आपको प्रॉब्लम है या कुछ भी चीज़ चूज़ करने में आपको प्रॉब्लम है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको हर एक इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके अलावा यही कहना चाहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बीएड के रिलेटेड कोई भी वीडियो जहाँ बीएड के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।